नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी राजेश धर्मानी ने कहा कि उन्होंने भाजपा पर तंज कसा है और कहा है कि भाजपा की सरकार ने कर्मचारियों को ठगा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कई बार ऐलान किया कि वे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाएगी, लेकिन मात्र ये झूठा आश्वासन रहा। जबकि दूसरी बार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो वादा किया गया था उसे भी पूरा नहीं किया गया है। इस पर भी कर्मचारियों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री से कोई बड़ी घोषणा करवाई जाएगी, लेकिन ये कार्य भी नहीं हो पाया, जिससे कि पूरी तरह से कर्मचारी वर्ग युवा भाजपा से नाराज चल रहा है। और कांग्रेस सभी इन फैसलों को सरकार बनने के बाद जल्द लागू करेगी, आश्वासन भी प्रदेश की जनता को दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बुरी तरह से ठगा। बार बार भरोसा दिलाते रहे कि हम आउटसोर्सिंग पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए पॉलिसी बना रहे हैं। वो सरकार भी चली गई लेकिन पॉलिसी नहीं बनी। दूसरा, जो कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे थे, ओपीएस की मांग कर रहे थे, उनके लिए भी बार बार भरोसा दिलाते रहे कि प्रधानमंत्री जी आएंगे और उसके लिए कुछ ना कुछ अनाउंस करेंगे, लेकिन उसमें भी उनको निराशा हाथ में लगी। और तीसरा है कि जो बेरोजगार हैं उनके लिए कई पोस्टें एडवर्टाइज़ की, लेकिन वो पोस्टें भरी नहीं, उनको सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया। यहाँ तक कि एनटीटी टीचर्स थी, उनके लिए कहा गया कि हम इनको भर्ती करेंगे। मल्टीपर्पज़ वर्कर आईपीएस डिपार्टमेंट में जो अपने चहेते थे उनके लिए जहाँ जहाँ जुगाड़ हो सकता था वो किया, लेकिन जो मल्टीपर्पज़ वर्कर हर टाइम भरने थे, हालांकि रिजल्ट तैयार था, लेकिन वो जानबूझ के लटकाया गया ताकि जो भर्ती नहीं हुए उनको एक आश्वासन दे के रखें और उनको जो है वो बेवकूफ़ बना के वोट ले सकें। लेकिन इनकी कलई अब खुल चुकी है। आशा वर्कर के कई जगह पोस्टें एडवर्टाइज हुई, रिजल्ट आज तक नहीं निकले। और इसी तरह से शारीरिक शिक्षकों की आज तक भर्तियाँ नहीं हुई, पिछले 5 साल तक भर्तियाँ नहीं हुई। नए कॉलेज खोले, शिक्षक कोई भर्ती नहीं किया और आज नतीजा है कि बच्चों को शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। लगभग 3300 के करीब तो जेबीटी टीचर्स के पद खाली हैं। तो ये सरकार अब बदलनी है, तभी बेहतर जो है वो सुशासन आपको लोगों को मिलेगा। तो मेरी जनता से अपील है और ख़ास करके जो सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारी हैं कि आप अब सब एकजुट हो जाओ और इस सरकार को बदलो और ऐसा सबको सिखाओ ताकि उसका संदेश दिल्ली तक जाए। हिमाचल प्रदेश में नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। शिमला शहरी सीट से भाजपा प्रत्याशी संजय सूद भी डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। संजय सूद का कहना है कि वे जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। भाजपा ने उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। शिमला शहर के लोग उन्हें लंबे समय से जानते हैं। कार्यकर्ताओं में पार्टी के छोटे कार्यकर्ता को टिकट मिलने के बाद काफी उत्साहित वो दिखाई दे रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं में पूरा जोश भरा हुआ है और पूरे जोश के साथ वो प्रचार करने में जुटे हुए हैं। जनता पार्टी ने शिमला शहरी सीट से मुझे प्रत्याशी बनाया है और मुझ पर विश्वास जताया है। मेरे लिए तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ से प्रत्याशी छोटे से कार्यकर्ता को बनाया है। प्रचार में हम उसी दिन से जुट गए जिस दिन से हमें पता लगा कि भाई मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया है और कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। शिमला की जनता जो है हमें पहले से जानती है और बहुत प्यार करती है। उस पर मैं कह सकता हूं कि कार्यकर्ताओं के बल पर और जनता के प्यार से हम 100% सीट को जीतेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पर विश्वास जताया उस पर हम खरे उतरेंगे। चुनाव तो एक चुनौती रहती है। सामने मेरे को जहां तक जानकारी मिली है 7 प्रत्याशियों ने इस बार नॉमिनेशन भरा है शिमला से। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चुनाव हमेशा चुनौती रहती है। जहां तक आपने आप पार्टी की बात की, मुझे नहीं लगता है भरने के लिए नॉमिनेशन एक इंडिपेंडेंट भी भर सकता है। मुझे नहीं लगता आपका शिमला में कोई वजूद है। शिमला में सारी पढ़ी लिखी जनता रहती है और उनको मालूम है कि उनको वोट किस तरीके से करना है। सारी जनता जो है माननीय मोदी जी के और माननीय जयराम जी के हाथ मजबूत करना चाहती है और उसमें वो मुझे विजय करके जरूर भेजेंगे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जो है लगातार ही हलचल तेज होती जा रही है। 12 नवंबर को मतदान होना है। इसके लिए निर्वाचन विभाग द्वारा तैयारियां भी की जा रही हैं। शिमला के पोर्टमोर स्कूल में चुनाव में लगी कर्मचारियों की पहली रिहर्सल करवाई गई है और कर्मचारियों को चुनाव प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी भी दी गई है। इसी दौरान ट्रेनिंग में रिटर्निंग ऑफिसर शहरी भानु गुप्ता और चुनाव पर्यवेक्षक भी मौजूद रहे। देखिए, जो ये हमारे इलेक्शन से रिलेटेड आज पहली रिहर्सल है जिसमें लगभग हमारे 500 कर्मचारी फर्स्ट बैच में आए हैं, जो आज 10 से 1 बजे तक ये ट्रेनिंग हमारी चल रही है।
इसमें जितनी भी बेसिक जो ट्रेनिंग है, चाहे वो पोल प्रोसेस को लेकर के है, पोलिंग अफसर, प्रेजाइडिंग अफसर, APRO की क्या क्या ड्यूटी रहती है, उससे रिलेटेड आज ये रिहर्सल रखी गई है। तो इसमें जो है प्रेजेंटेशन के माध्यम से और जो हमारे वीडियो के माध्यम से और जो डिटेल्ड में पूरा जो है इनको बताया जाएगा कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है प्रेजाइडिंग अफसर की, APRO की और पोलिंग ऑफिसर की रहेगी, कंप्लीट पोलिंग पार्टी कैसे पोल के दिन काम करेगी, और इसके साथ साथ जो हमारी EVM की डेमोस्ट्रेशन है, जिसमें हमने जो ट्रेनिंग की EVMs हैं वो भी ट्रेनिंग हॉल में इनके डेमोस्ट्रेशन के लिए रखी है, जिसमें हैंड्स ऑन जो है इनको ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरह से हमने जो है EVM को ऑपरेट करना है, किस तरह से EVM काम करती है, कैसे VVPAT उसके साथ लिंक होता है, और जो डिफरेंट कनेक्शंस जो हैं, चाहे वो CU है, BU है, चाहे VVPAT है, उसके किस तरह से होते हैं। तो आज कंप्लीट जो है ये लगभग 3 घंटे की ट्रेनिंग हमने रखी है, जिसमें हमारा फर्स्ट सेशन रहेगा और जो सेकंड सेशन है हमारा वो 2 से 5 रहेगा, जिसमें भी लगभग हमारे 500 के आसपास कर्मचारी सेकंड सेशन में भाग लेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन से रिलेटेड जितना भी हमारा पोल प्रोसेस होता है उसका कैसे प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है, किस तरह से जो है पोलिंग करवानी है और EVMs को कैसे हैंडल करना है, वो सारी ट्रेनिंग आज पोलिंग पार्टीज़ को दी जा रही है। इसमें हरौली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी का नामांकन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, तो वहीं CM ने जनसभा को भी संबोधित किया है। बता दें कि हरौली में भाजपा प्रत्याशी का नामांकन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी हरौली पहुंचे। जनसभा को उन्होंने संबोधित किया है। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार ही हलचल तेज होती जा रही है। प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होना है, 8 दिसंबर को नतीजे आने हैं। 8 दिसंबर को यह साफ होगा कि कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज होगी। क्या भाजपा मिशन रिपीट कर पाएगी या कांग्रेस पार्टी जो है इस बार सत्ता में आएगी या आम आदमी पार्टी को जनता मौका देने वाली है। 8 दिसंबर को यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि प्रदेश का मुख्यमंत्री इस बार कौन बनने वाला है। मैं आपके बीच में पहली बार नहीं, मैं कई बार विधानसभा क्षेत्र में इन 5 वर्षों में आया। आप सबका स्नेह मिला, आप सबका सहयोग मिला, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो मुझसे बन पाया आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लिए, मैंने कहा था कि कमी नहीं आने दूंगा, और आज मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने इन 5 वर्ष के कार्यकाल में कमी नहीं आने दी। मैं देख रहा था राम कुमार जी भावुक भी हुए, क्योंकि बार बार इस क्षेत्र में एक नेताजी जो घूमते थे, जिनके शब्दों पर नियंत्रण उनका रहता नहीं है, और हमेशा इस बात को कहते हैं हारना जीतना चला रहता है, और ये लोकतंत्र में एक ऐसी व्यवस्था है, इस व्यवस्था का सम्मान भी करना चाहिए, लेकिन हारा हुआ कभी हमेशा नकारा नहीं होता। इस बात को मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं। मैंने इस बात को देखा इन 5 वर्षों में, और बहुत करीब आकर के देखा। राम कुमार जी चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन इनके मन में एक भाव था, मैं चुनाव जीतूं चाहे ना जीतूं, मेरा हरौली आगे बढ़ना चाहिए, मेरा हरौली का विकास होना चाहिए। एक बात को लेकर हमेशा था। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बता दें कि टिकट फाइनल होने के बाद चुनाव प्रचार में सभी प्रत्याशी जुट गए हैं। इसके तहत इंडिया न्यूज के संवाददाता उमेश भारद्वाज द्वारा बल्ला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रकाश चौधरी के साथ विशेष वार्ता की गई है। आप भी देखिए। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां लगातार जारी हैं, और अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी की, तो मंडी में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के द्वारा लगातार यहां पर अपना चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इस समय इंडिया न्यूज़ की टीम मौजूद है मंडी जिला के मिनी पंजाब कहे जाने वाले बल विधानसभा क्षेत्र में, और इस समय हमारे साथ मौजूद है
बल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व में 2 बार मंत्री रह चुके प्रकाश चौधरी जी। हमारा अब प्रकाश चौधरी जी से सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि जो बल एयरपोर्ट है, जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है और लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट बनेगा तो बल में ही बनेगा, तो इन चुनावों में इस मुद्दे का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है और इसको लेकर आने वाले समय में प्रकाश चौधरी जी का जो विज़न है वो क्या रहेगा। चौधरी जी, आपका इंडिया न्यूज़ पे स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे एक ही रहेगा, बल एयरपोर्ट मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट, तो इसको लेकर कल को अगर कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनती है तो आपका विज़न क्या रहेगा? देखिए, बल एयरपोर्ट का हम विरोध नहीं करते। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बार बार कहते थे कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट। हमने 1-2 बार मैं मुख्यमंत्री महोदय से मिला, मैंने उनसे गुजारिश की कि बल क्षेत्र एक उपजाऊ इलाका है जहाँ ज़मीन जो है सोना उगलती है। कुछ ऐसे किसान हैं जिनका जीना मरना ज़मीन के ऊपर निर्भर है। हमने कहा यहाँ से चेंज करके इसको या ढांगू की तरफ ले जाए या घोगड़धार है आदरणीय ठाकुर कौल सिंह का विधानसभा क्षेत्र में, या नागचला से ऊपर एक पहाड़ी वहाँ ले जाइए। परंतु उन्होंने बोला यहीं बनना है और कुछ लोग तो चाहते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी चाहते हैं। अगर इसके रेट अगर सही, जैसे पीछे शोर मच गया कि 25 लाख रुपए विश्व होगी, तब तो लोग आधे तैयार थे, पर जब से सर्कल रेट की बात आई तो 4-5 लाख रुपए, इसमें लोग नहीं मानते। तो इसलिए हम तो ये चाहते हैं ये बनना चाहिए, हम इसके विरोध में नहीं है, परंतु जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने कहा उस तरह से नहीं बन पाया। चौधरी जी, मेरा आपसे अगला सवाल रहेगा कि अगर बल विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो बल विधानसभा क्षेत्र कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र भी है जिसमें रिवाल्सर और ऊपर वाला जो सारा एरिया आता है, अपर बल और लोअर बल। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि अपर बल की अगर बात की जाए तो वो हमेशा जो है सुविधाओं से दूर रहा है, तो इसको लेकर जो है भाजपा के द्वारा यहाँ पर कॉलेज भी दिया गया है, अपर बल क्षेत्र में पुलिस थाना भी बनाया गया है, तो इसके लेकर आने वाले समय में अगर कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनती है तो आपका विज़न क्या रहेगा? देखिए, जहाँ तक अपर बल की बात है, जब 98 में मैं आया था तो बड़ी हालत थी, सड़कें नहीं थी, पानी की समस्या बड़ी थी, लो वोल्टेज की समस्या, बिजली के इतने घरों में बल्ब नहीं होते थे, पर हमारे आने से हमने सड़कें बनाई। ये जो कॉलेज की बात आपने की, ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया, ये आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह के माध्यम से कॉलेज मिला है। और जहाँ तक आपने इसकी बात की है थाने की, थाना तो अपग्रेड उन्होंने करवाया, थाना तो चौकी पहले थी, और दूसरे यहाँ हमारी तरफ से वहाँ सब तहसील दी गई है। बल में हमने SDM ऑफिस दिया है, तहसील दी है, और यहाँ पे हमने BDO ऑफिस लाया है, यहाँ हमने ये मिनी सेक्रेटरीट की बिल्डिंग बनवाई है। ऐसे बड़े बड़े काम हमने किए हैं बल क्षेत्र में। ऊपरी बल के साथ और निचले बल के साथ हमने एक बराबर का कोई भेदभाव नहीं किया है, एक सम्मान सबको रखा है, ताकि बल में अगर विकास हुआ तो अपर के बल में भी होना चाहिए। वो हमने करके दिखाया है और लोग मानते हैं इस बात को भी। अब लोग बोलते हैं नहीं यार भाई, जब प्रकाश चौधरी जी थे उन्होंने बड़ा काम करवाया, तो जब MLA बने हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है कि जिस आशा से लोगों ने हमें वोट दिया है तो हम उस आशा के अनुसार लोगों के काम करें जिस तरह से हमने की है। सर, अगर बात की जाए यहाँ पर बल की, तो बल में उगने वाला टमाटर, उसे जो है यहाँ के किसान के लिए सोने की फसल भी कहा जाता है। लेकिन अगर बात की जाए, जब आप मंत्री भी रहे, कांग्रेस की सरकार भी रही, भाजपा की सरकार भी आई, तो आज तक यहाँ पर टोमेटो प्रोसेसिंग यूनिट्स जिसकी मांग लगातार किसानों के द्वारा की जा रही है, वो आज तक यहाँ पर खुल नहीं पाया, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये लोगों की भी आवश्यकता है, लोग भी चाहते हैं कि टमाटर के संबंधित यहाँ कोई उद्योग लगे, परंतु हो नहीं पाया। हमने भी बार बार निवेदन किए इस गवर्नमेंट के माध्यम से। पीछे जैसे मैंने कहा था कि 2012 से पहले आदरणीय राजा वीरभद्र दिल्ली में स्टील मंत्री थे, तो हमने बल के बच्चों के लिए रोजगार के लिए हमने स्टील इंडस्ट्री उद्योग का सैंक्शन करवाया था यहाँ के लिए। परंतु मैं कहता हूँ बैना में बनना था, यहाँ NOC नहीं दी गई DC के माध्यम से। ये DC की इनकार थी कि सरकार की इनकार थी? तो इसलिए आपने बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन पूछा
कि बल में जो टमाटर है, लोग बड़ी मेहनत करते हैं। आज कल लोग दूसरी फसलें छोड़ के टमाटर के ऊपर आया है और लोग पैसा भी कमाते हैं। तो इसलिए लोगों को ये टमाटर इतनी मेहनत करने के बाद कभी तो रेट अच्छे होते हैं, पर कभी उनके रेट अच्छे नहीं मिल पाते। तब हमारा जो किसान भाई है, किसान बहन है, वो हताश होते हैं। अगर यहाँ टमाटर के संबंधी कोई इंडस्ट्री लगती, उद्योग लगता, तो उन लोगों को जिनका इतनी मेहनत करने के बाद उसका रेट सही नहीं मिलता, बाहर जाके जैसे दिल्ली ले जाते हैं, चंडीगढ़ दूसरी मंडियों में ले जाते हैं, उन मंडियों में सही रेट मिलता है, तो ये लोग बड़े दुखी होते हैं। तो इसलिए हम सोचते हैं इस सरकार के माध्यम से बनना चाहिए था, पर नहीं बन पाया। आने वाली सरकार हम सोचेंगे, हम करवाएंगे कुछ ना कुछ, कोई इंडस्ट्री उद्योग लगे ताकि किसानों की फसलों का भी या टमाटर संबंधित जो फसल है उनके लिए भी कुछ इंतजाम हो और बच्चों को भी रोजगार मिले। चौधरी जी, यहाँ पर अगर बात की जाए बल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के द्वारा अपने विधायक इंद्र सिंह गांधी को आपके खिलाफ यहाँ पे उतारा गया है चुनावी मैदान में। तो अभी जब टिकट आवंटन से पहले उनके टिकट कटने को लेकर भी काफ़ी यहाँ पर अटकलें रही, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ लोगों की रिपोर्ट गई, सर्वे किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना सर्वे करवाया, RSS जो इनकी एक शाखा है उसने भी सर्वे यहाँ करवाया। सर्वे रिपोर्ट जो है इंद्र सिंह गांधी की फेवर में नहीं थी। फिर भी किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दिया ये मैं नहीं जानता, परंतु जिस तरह माननीय विधायक फेल हुए बल क्षेत्र के कार्यों में, कोई काम उनके माध्यम से नहीं हो पाया। अगर कोई किया होता, जो सड़कें हमारे टाइम में बनी वहीं की हो रहेगी, जो स्कूल हमने खोले चाहे +2, हाई, मिडिल, प्राइमरी, वो वहीं के वहीं खोले। एक भी संस्था इन्होंने नहीं खोली। कोई अस्पताल की बात की जाए, कोई PSC नहीं इन्होंने खोली, कोई वेटरनरी डिस्पेंसरी नहीं इन्होंने खोली, कोई ऐसे कोई काम नहीं करवाए। तब मैं कहता हूँ आज लोग इनको देख रहे हैं और लोगों के मुंह में एक बात है कि जिसके लिए हमने प्रकाश को पीछे छोड़ा था और इंद्र सिंह गांधी या भारतीय जनता पार्टी को हमने आगे लाया था कि हमारे बल का विकास होगा, हमारे काम होंगे, जो काम मेरे टाइम में नहीं हो सके, तो कोई काम करने में फेल रहा है। अगर किए होते तो हम भी कहते हैं कि नहीं भाई, काम किए हैं, लोगों की इच्छा है, लोगों की मर्जी है, वो जैसा करना चाहते हैं करिए। पर आज लोगों की नज़र में इनका बड़ा बुरा हाल है। लोग इनको बिल्कुल नहीं चाहते, लोग इनके साथ नहीं है। लोग काम करने वाले, चाहे कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के साथ विश्वास रखती है, लोगों के साथ लगाव रखती है, लोगों के बीच में जाती है, लोगों के काम करती है, जो लोग कहते हैं वो हमने भी किए हैं। तो इसी तरह आज जो प्रकाश के बारे में लोग कहते हैं, इसी का यही कारण है। जब मैं लोगों के बीच में रहा, लोगों के साथ रहा, मैं आगे भी रहूँगा और आने वाली सरकार हमारी बनेगी तो हम ये जो आपने कहा इसके बारे में काम करेंगे और इंद्र सिंह गांधी की तरह नहीं हम ऐसे घूमते रहें। हमारी ड्यूटी है, जब लोग बड़े प्यार से MLA बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, तो इसी सोच के माध्यम से बनाते हैं कि आने वाला विधायक हमारा बने और हमारे काम हो। सर, मेरा आपसे अंतिम सवाल रहेगा। मंडी नगर निगम भाजपा ने यहाँ पे एक बड़ी सौगात दी मंडी जिला के लिए, वहीं अगर आपके कुछ विधानसभा क्षेत्र जो बल है, वहाँ के कुछ क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र हैं, वो क्षेत्र भी जो है नगर निगम में जोड़े गए, जिनका विरोध भी हुआ। तो कल को अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या कांग्रेस की सरकार के द्वारा उन ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निगम की जद से बाहर किया जाएगा या नहीं? हमने लोगों से वादा किया है, हमने कहा अगर डालें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जयराम ठाकुर ने मंडी को नगर निगम बनाना था। हम उस हक में भी थे कि नगर निगम बनना चाहिए, पर गाँव के क्षेत्र नहीं आने चाहिए। इसलिए हमने यहाँ के लोगों को कहा है, जैसे हमारी गवर्नमेंट आएगी हिमाचल प्रदेश में, जैसे हमारा बैना का एरिया है, हमारा ये क्या नाम बोलते हैं चक्कर चला की पंचायत है, उसके बाद आपकी धौंदी पंचायत है, ये जो पंचायतें हैं हम इनको नगर निगम से निकालने का पूरा प्रयास करेंगे और लोगों से वादा भी है और निकल भी जाते हैं, क्योंकि अगर कोशिश करें, अगर कोशिश ना करें तो निकलना संभव नहीं है। तो इसलिए मैं आज आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि लोग डरते हैं, पता नहीं कितना टैक्स लगेगा, काहे पे टैक्स लगेगा। इस माध्यम से मैंने लोगों से वादा भी किया और करेंगे हम आने वाले समय में। वहीं इस समय हमारे साथ मौजूद थे बल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी
प्रकाश चौधरी जी। उनका यही कहना है कि आने वाले समय में अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो बल क्षेत्र के विभिन्न मुद्दे, जिनमें टमाटर की खेती और प्रोसेसिंग यूनिट, और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बल एयरपोर्ट का है, और इसके साथ साथ जो यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र है उसे मंडी नगर निगम की जद से बाहर निकालने को लेकर कांग्रेस सरकार के द्वारा यहाँ पर कार्य किया जाएगा। अपने कैमरा पर्सन सचिन के साथ इंडिया न्यूज़ के लिए मंडी से मैं उमेश भारद्वाज। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के कवरिंग उम्मीदवार सोहनलाल ने भी नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की बेटी अपारजिता सिंह भी मौजूद रही। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने के बाद सोहनलाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने शिमला ग्रामीण से कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हिमाचल में भाजपा के खिलाफ वीरभद्र मॉडल पर चुनाव लड़ रही है। देखिए, मैंने कवरिंग कैंडिडेट के रूप में नामांकन दाखिल किया है और ये महज एक औपचारिकता होती है, क्योंकि हमारा राज साहब के परिवार से राज साहब से लेकर के एक घरेलू संबंध रहा है, परिवार का रिश्ता रहा है, इसलिए हमने एक कवरिंग कैंडिडेट के रूप में भरा है। और प्राथमिकता की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, प्राथमिकता तो कोई भी जब सरकार बनती है तो उनकी विकास ही होती है। विकास को इस तरह से समग्र विकास हो और उसमें क्या क्या मतलब एक जो व्यवस्था है वो किस तरह से चलनी चाहिए, उस बात पर ही ध्यान केंद्रित रहता है। तो चुनाव होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब वो तो चलो पार्टी की बात है, वो किसी कैंडिडेट को भी दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी एकजुट है और हम एकजुट होकर के मुकाबला करेंगे। और ऐसा हम कोई किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते ज़्यादा। सोहनलाल जी हमारे कवरिंग कैंडिडेट है शिमला रूरल से, तो इनकी ये मैं अपने परिवार से सहयोग देने आई थी, तो इनका नामांकन पूरा हो गया, तो उसी लिए आए थे हमें। प्राथमिकता यही है, डेवलपमेंट की है। जितना विकास हमने पिछले कांग्रेस की रजीम में हुआ है, इसी को लेके हम आगे इस बारी मुद्दे को लेके गए हैं और हमारा हमेशा विकास का ही मुद्दा रहा है। तो इस बार भी हम यही कहेंगे कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो प्रदेश को आगे विकास कार्य करते हुए हम आगे ले जाएंगे। इस बार वीरभद्र सिंह जी नहीं है। मुश्किल तो ये मैं कहती हूँ कि वीरभद्र सिंह जी का साया हमेशा हमारे साथ, जो हम जिस विकास की हम बात कर रहे हैं वो उन्हीं की देन है, तो मुश्किल तो नहीं है। हम विक्रमादित्य जी और प्रतिभा जी और हमारे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा जोश है और वो जानते हैं कि इस बारी जो हमारे पिछले 5 सालों में इतना रोष है लोगों के बीच में, उसको हम अपनी जीत में बदल के ही रहेंगे। एक हाईटेक पॉलिटिकल ड्रामे के बीच कांग्रेस हाईकमान द्वारा नॉमिनेशन के आखिरी दिन हमीरपुर विधानसभा के लिए पार्टी की टिकट फाइनल की गई है। कांग्रेस हाईकमान ने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा के नाम पर मोहर लगाई है। पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा है कि एक आम आदमी हूं और जन बल ही मेरी जो है ताकत है। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा है कि यहाँ हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में सही रूप से जनता के मन की बात पर ही कांग्रेस पार्टी का टिकट तय हुआ है। नेता नहीं था तो हो सकता है हाईकमान ने अच्छे से विचार विमर्श करके जो लोगों से जुड़ा हुआ चेहरा है उसको उतारने की कोशिश करी है और कांग्रेस पार्टी ने एक नई परिपाटी जो है वो शुरू करने की कोशिश करी है कि हम जैसे प्रोफेशनल लोगों को मौका दें ताकि हम अपने जनता की जो दुख दर्द है, जो कि ज़मीनी स्तर पे जो दर्द है, उसके बारे में जो है हम अवगत करवा के पार्टी को अगर सरकार जैसे ही हमारी बनेगी तो उसमें हम अच्छी नीतियाँ ला पाएंगे। इस चुनाव को किस नज़र से देख रहे हैं आप? ये चुनाव देखिए, मेरे को जनता ने यहाँ तक पहुँचाया है और मैं कांग्रेस हाईकमान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे जनता की आवाज़ पे चुना और इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अब मेरी ताकत जनबल है, सिर्फ और सिर्फ जनबल। मैं कोई किस तरह से चल रही है? कोई सौदागर हूँ ना मैं कोई बहुत बड़ा नेता हूँ, मैं एक साधारण सा आदमी हूँ और जनता की सेवा के लिए ही मैंने अपना त्याग पत्र दिया था और जनता की सेवा में ही मैंने अपना जीवन पहले भी बिताया है 15-20 साल, तो अब भी आगे बिताता रहूँगा। किस प्रकार में सर चुनाव की चुनौती को आप इस बार? चुनाव की चुनौती तो जनता तय करती है और जनता ने तय कर लिया है, क्योंकि जनता जो है, कर्मचारी जो है, वो इस समय जो
प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनकी जो नीतियां हैं उनसे त्रस्त है और मुझे लगता है कि कांग्रेस यहाँ पे 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा से सरकार बनाएगी। डॉक्टर साहब, घर में राजनीति, आपके घर में ही राजनीति रही है, पिताजी पूर्व मंत्री रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या सिनेरियो है इस समय कांग्रेस का? देखिए, पिताजी पूर्व मंत्री रहे और बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने हमें जन सेवा सिखाई और आप जैसा आपको पता ही है कि मैं कभी अपने पिताजी का नाम मैंने इस्तेमाल नहीं किया कि मैं कोई राजनीति में आऊं, पर अब ऐसा है कि आप पिता नहीं बदल सकते, ठीक है, तो पिता तो वही रहेंगे और वही रहेंगे और उसका मुझे गर्व है और अभिमान है कि मेरे पिताजी ने भी इस प्रदेश की सेवा करी है और मैं भी उन्हीं की इस परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए परिवार की जो हमारी जन सेवा की भावना है उसको आगे ले जाऊंगा और ये पक्का है कि जन सेवा में मेरा दिन रात रहेगा। मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि मैं हमेशा जैसे पहले तैयार था आज भी वैसे ही हूँ। एक फ़ोन कॉल मेरे को कभी भी 20 साल से लोग कर रहे हैं, आधी रात, सुबह, सवेरे, जब मर्जी, अब भी वो वैसे ही कर सकते हैं। भाजपा प्रत्याशी सरदार परमजीत सिंह पम्मी का नामांकन कार्यक्रम दून विधानसभा क्षेत्र में आयोजित हुआ है, जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे हैं। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार ही एक के बाद एक नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। दून विधानसभा क्षेत्र में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, नामांकन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।